कैसे बनाएंगे इसको भी विद्यार्थी तैयार कर लें। इसके अलावा कैसे प्राप्त करेंगे में ध्यान रखें, आप उस 15 अभिक्रिया जो पीछे वीडियो में दिए हैं उस 15 अभिक्रियाओं को अगर आप अच्छे से तैयार किए हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे सब सारा काम हो जाएगा। तो 15 अभिक्रिया की लिस्ट जरूर याद रहे, 100% आपको काम हो जाएगा जो आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर में आएंगे। अगला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अंतर जो पूछता है कि वो किस किस चीज के बारे में पूछता है, केवल आप इनकी अच्छे से तैयारी कर ले, कम से कम 4 से 5 अंतर आप याद जरूर करके जाएं। निम्नलिखित में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 9, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। इसके अलावा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। नेक्स्ट, परासरण और विसरण क्रिया, डीएनए और आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी जरूर कर ले तैयार। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है डीएनए आरएनए अच्छे से जानते होंगे, तैयारी अच्छे से किए रहे डीएनए और आरएनए को, ये आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसके बीच में अंतर, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व में अंतर याद कर लेंगे, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी, और इसके अलावा सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थियरी सिद्धांत में अंतर याद कर लेंगे, एंजाइम्स और हार्मोन्स के बीच में अंतर याद कर लेंगे। तो जितने भी अंतर हम आपको बताए हैं, इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बीच में अंतर याद कर लेंगे। 100% आपको कम से कम 4 से 8 नंबर आपको इसी अंतर से ही मिल जाएगा, तो अंतर वाले प्रश्न जरूर तैयार करें। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में हम लोग बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। बायोलॉजी के लिए सबसे फेमस क्वेश्चन है जो बायोलॉजी वर्ग से है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। इनका वर्गीकरण का मतलब जो आपको मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है, इनके तीनों के नाम याद कर लें और कम से कम 2-2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे। इस कार्बोहाइड्रेट का हमारे मानव शरीर में क्या उपयोग है, उसके क्या कार्य हैं, इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट है खंड ख, प्रोटीन क्या है, यानी प्रोटीन किसे कहते हैं, मानव शरीर में इसका क्या उपयोग है, प्रोटीन का क्या उपयोग है, विद्यार्थी इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें। इसके अलावा एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम के उदाहरण, एंजाइम के करीब 3 से 4 उदाहरण याद कर लीजिएगा, और उस एंजाइम का क्या उपयोग है, यानी वह कौन से रिएक्शन को चलाते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन का वर्गीकरण, ध्यान रखिए विटामिन के वर्गीकरण में एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील, इसको जरूर तैयार करके जाएं। इसके अलावा किस स्रोत से हमें ये विटामिन मिलेंगे, इसके अलावा विटामिन की अगर कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो इसमें ध्यान रखें प्रश्न नंबर 10 का खंड क और खंड घ अच्छे से तैयारी करेंगे, 5 नंबर एक जरूर मिलेगा आपको। चला, इसके अलावा यूपी बोर्ड परीक्षा जो आगे होने वाले जो बोर्ड के पेपर हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखें, चाहे वो बायोलॉजी का पेपर हो गया, इसके अलावा भौतिक विज्ञान का हो गया, हिंदी का हो गया, और इसके अलावा जो भी आगे आने वाले बोर्ड के पेपर हैं, अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे अंक आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके प्रश्न के भी उत्तर आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको जो है प्रश्न के उत्तर आसानी से मिलेंगे, विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी भी वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहेगी। अगर यह हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।